क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज़ खरीद ली हो और बाद में आपको लगे भाई ये तो मेरे काम की ही नहीं है? ऐसा सबके साथ होता है और होता इसलिए है क्योंकि आप उस प्रोडक्ट के एड से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आप ये भी भूल जाते हैं कि वास्तव में ये आपके काम का है भी या नहीं। दोस्तों, चाहे हम जहां भी जाएं, चाहे वो मॉल हो, मेट्रो स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो या और कोई, आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को जरूर ही मिल जाए और हर एडवर्टाइजमेंट के पीछे एक स्टोरी होती है, यानी कि हर एडवर्टाइजमेंट आपको एक स्टोरी बता रहा होता है। यदि आप उसकी स्टोरी से कन्विंस हो जाते हैं तो आप वो प्रोडक्ट खरीद। एक्चुअली ये जो एड मेकर्स होते हैं ये एक्चुअली प्रोडक्ट सेलर्स नहीं होते, ये स्टोरी सेलर्स होते हैं। ये एक स्टोरी आपको सेल कर और यदि वो स्टोरी आपको पसंद आ गई तो समझ लीजिए उनका प्रोडक्ट बिक गया। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये एक बेहद फेमस किताब सेठ गोडिन की ऑल मार्केटर्स आर लाइक। अब इस कॉन्सेप्ट को दो एग्जाम्पल्स के सहारे समझते। तो सबसे पहले हम लेते हैं विक्स वेपोरब का। विक्स वेपोरब में यदि आप देखें तो दिखाया जाता है कि किस तरह माँ अपने बेटे की चिंता करती है, केयर करती है और ज्यादा जो फोकस होता है वो माँ के प्यार और ममता पे हो। हालांकि बैकग्राउंड में आपको विक्स वेपोरब के गुण भी बताए जा रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो एड आपको भावनात्मक तौर पे जोड़ लेता है और जो भी माएँ उसे देख रही होती हैं वो सोचती हैं हाँ भाई अगर मैं अपने बेटे की केयर करती हूँ या बेटी की केयर करती हूँ तो ये भाई मेरे पास जरूर होना चाहिए, और इस तरह वो प्रोडक्ट आपसे भावनात्मक तौर पर जुड़ जाता है। अब एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं नाइकी के जस्ट डू इट कैंपेन। जो नाइकी का जस्ट डू इट कैंपेन था, शुरू से ही इसने बड़े बड़े एथलीट्स को हायर किया और उनकी जो स्टोरी थी, जो स्ट्रगल था उसको दिखाया और किस तरह उन्होंने अपनी कठिनाइयों के बावजूद बड़े बड़े अचीवमेंट्स हासिल किए, इसको दिखाना शुरू। और इस तरह नाइकी लोगों से जुड़ता चला। ये किताब हमें बताती है कि सभी की सभी कहानियां सच्ची नहीं होती, ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन पर यकीन करते हैं कि नहीं। अब उदाहरण के लिए आप परफ्यूम्स के ऐड देख सकते हैं। और भी कुछ लेसन हैं जो इस किताब से हमें मिलते हैं, वो इस प्रकार। तो नंबर 1 पे है द पावर ऑफ रिलेटेबिलिटी, यानी कि जितना ज्यादा आपका एडवर्टाइजमेंट रिलेटेबल होगा लोगों के लिए उतना ज्यादा उसे समझेंगे और उतना ज्यादा चांस होंगे उसे खरीदे जाने। नंबर 2, आपको वर्ड के व्यू को भी देख के चलो। लोग जो होते हैं उनके जो पहले से जो कुछ बिलीव होते हैं उसके थ्रू ही फिल्टर करके अपनी चीजों को देखते हैं, एड्स को देख, तो उनका भी ध्यान रखते हुए आपको अपने एड्स को क्राफ्ट कर। अगली चीज है कि इमोशन जो है ना फैक्ट्स पे भारी पड़ता, यानी कि यदि आपका एड किसी भी इमोशन को टच कर पाता है तो वो एड ज्यादा पावरफुल होगा बजाय इसके कि उसमें फैक्ट्स बताए। और आखिरी है एक इम्पैक्ट क्रिएट करना जो लंबे समय तक, यानी कि जैसे कि अगर हम जस्ट डू इट कैंपेन को देखें जिसने एक बहुत लंबा इम्पैक्ट छोड़ा पब्लिक के ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर एक छाप छोड़ी, इस तरह का इम्पैक्ट यदि आप क्रिएट कर सकते हैं तो आप मार्केटिंग में सफल हो। तो अगली बार आप जब भी कोई ऐड देखें तो ये जरूर जान लीजिएगा कि इसमें आपको कोई ना कोई कहानी बताई, और ये आप पे निर्भर करता है कि आप उस कहानी पे यकीन करते हैं कि नहीं, या वो आपसे रिलेटेबल है या नहीं। और अधिक जानने के लिए आप ये किताब पढ़ सकते हैं, किताब बहुत जबरदस्त है। और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।